चर्चित बारी हाट कांड में एक बार फिर से उस वक्त बवाल हो गया जब सहायक खजांची थाना पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त तबरेज आलम को जमानत लेने के बाद भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया। तबरेज आलम एवं उनके परिजनों का कहना था कि उन्होंने 2020 में ही न्यायालय से जमानत ले ली है, किंतु इसके बावजूद पुलिस जबरन गिरफ्तार कर प्रताड़ित कर रही है। जब ये बातें कोर्ट में साबित हो गई कि तबरेज आलम ने जमानत ले ली है, तब पुलिस की भारी फजीहत हुई और गिरफ्तार तबरेज आलम के हाथ से तत्काल हथकड़ी खोलकर उसे आज़ाद किया गया। किंतु इस दरमियान पुलिस में और तबरेज आलम के परिजनों में जमकर बहसबाजी हुई। इस संदर्भ में तबरेज आलम ने कहा कि पुलिस को जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए उनके पास भटकने भी नहीं जाती है और गरीब कमजोर लोगों को जमानत लेने के बाद भी गिरफ्तार करती है और कुर्की जब्ती का आदेश भी निकलवा लेती है। वहीं इस संदर्भ में इसी केस के दूसरे आरोपी नूरुल खान ने कहा कि तबरेज आलम के साथ के हाट सहायक खजांची थाना पुलिस ने बहुत ही गलत किया है और उस मामले में वे भी एक आरोपी हैं, इसीलिए वे पूर्णिया एसपी से मिलकर इसकी शिकायत करने जा रहे हैं। मोहम्मद नूरुल खान और तबरेज आलम ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस को इस मामले में गाड़ी चालक मिट्ठू सिंह के हत्यारे को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन आरोपी सत्ताधारी पार्टी के बड़े लोग हैं, इसीलिए उनसे पूछताछ भी करने नहीं जाती है और कमजोर लोगों को डरा धमका कर केस को खत्म करवाना चाहती है। इसीलिए वे पूर्णिया एसपी से शिकायत करने के साथ साथ उनसे बड़े अधिकारियों को भी शिकायत करने जा रहे हैं। हाँ, हम हमारे सामने में घटना घटी, मेरे साथ खुद घटी, तो उसको भी, वो ड्राइवर को क्या नाम था उसका, मतलब ये है कि सिट्टू, उसके साथ भी मारपीट करके उसका हत्या कर दिया गया आपके सामने में ही। हाँ, हमसे हमने पहले ही, हमको तो उसके बाद में मारा है। अच्छा, पहले उसी को मारा? पहले उसी को मारा, हमको तो बाद में मारा है। आप हमको मारते समय आप भाग काहे न गए वहां से? हम भागते कैसे, हमको रूम में बंद कर दिया था। रूम में बंद कर दिया? रूम में बंद कर दिया था। सारा घटना के बाद जो है कि मेरे ऊपर हमला किया था। उसमें अगर पुलिस अमित कुमार थाना अध्यक्ष नहीं पहुंचते तो हमारा जान भी खत्म हो जाता उसमें। तो आपका क्या कहना है कुल मिलाकर? मेरा ये कहना है कि जो दोषी है उसको तो पकड़ा। मेरे घर पर बार बार क्यों पुलिस जाती है? जब हम बेल करवा चुके हैं तो क्यों जाती है, और मेरे ऊपर क्यों केस है? यानी कि आप दोषी नहीं है, तो दोषी कौन है उसमें? दोषी उसमें वो लोग है। कौन? शंकर कुशवाहा है, रितेश गुड्डा उर्फ गुड्डा है, ये लोग जो है कि मतलब नीलू सिंह पटेल है, ये लोग दोषी है। तो उसका लखन विश्वास का पत्नी दोषी है जो ऐसा काम करवाया। हम क्या क्रिमिनल हैं, चोर हैं जो मेरे घर पर बार बार पुलिस जाती है, हमको हैंडकफ लगा कर? उन लोग को क्या, आपका क्या कहना है कि वो लोग के घर पे पुलिस नहीं जाती है? नहीं जाती है। आज तक कहाँ पकड़ा है किसी को? आज तक नहीं पकड़ाया है वो लोग? कोई किसी को नहीं पकड़ा है। तो उस केस में जो मुख्य दोषी है, अभी तक पुलिस को पता चला कि दोषी कौन है? पुलिस को सबको मालूम है। सबको मालूम है? सबको मालूम है। पकड़ता नहीं है किसी को? किसी को नहीं पकड़ता है, वो लोग दमंग लोग है। लेकिन आपको पकड़ने तो गया? हमको तो पकड़ने गया। आप बेल करा लिए? बेल करा लिया 2020 में। तो जज साहब कंप्लेन नहीं की जब हम बेल करा लिए तो मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों हुआ? ये बात तो हम जज साहब को भी बोले तो बोला कोर्ट का गलती है। कोर्ट का गलती है? कोर्ट का गलती है जो कि नहीं लिखा है उसमें। कोरोना काल में जो है कि बेल बॉन्ड में ऑर्डर शीट नहीं लिखा। बेल आपको दे दिया तो कोर्ट ही ना बेल दिया आपको? कोर्ट बेल हमको दिया, ऑर्डर शीट पे नहीं लिखा। कोरोना काल की वजह से बेल दे दिया, चले गए हम। तो ये उसको ना करना चाहिए था कि डायरेक्ट मेरे घर पर कुर्की वारंट मतलब ये है कि भेज दिया, और पुलिस भी जाकर आपको पकड़ना शुरू कर दी। पुलिस पकड़ के हमको तो उसमें वारंट कुर्की होगा तो उस केस में तो सिर्फ आप तो है नहीं, बहुत लोग और है। वो तो उसमें तो मेरे ही ऊपर ना कुर्की वारंट है, आप ही के ऊपर कर दिया? मेरे ही ऊपर था। अब बाद में पता चला कि बेल हो गया तो छोड़ दिया आपको कोर्ट से? हमको कोर्ट से छोड़ा। 2019 1 मई 2019 की घटना है, जिसमें कि हम और बेनी सिंह, जो स्वर्गवास बेनी सिंह जिसकी हत्या हो गई, हम लोग एग्रीमेंट कराए थे। फटकन जो पान विक्रेता है, गरीब आदमी है, उसी का ज़मीन पे संतोष कुशवाहा के मामा लखन विश्वास और उनके मम्मी, कई उनके सारे खानदान लोग जबरन कब्जा करके घर बनाया हुआ, जितना ज़मीन लिया उससे दुगुना घेर करके। इस बात पे हमने उससे वार्तालाप किया, संतोष कुशवाहा और उनके मामा लखन विश्वास। MP का संसद का चुनाव था, बोला ठीक है इलेक्शन ख़त्म हो रहा है, हम इस पे बैठ के बात करते हैं। कई डेट दिया, आखिरी डेट 1 मई को दिया। 1 मई 2019 को बैठकी कराने के लिए हम लोग को बुलाया। उसमें हम थे, बेनी सिंह था और कई हमारे लोग थे। उसमें ये तबरेज जो है कस्बा के, ये भी चूँकि उन लोग को जानते थे, संतोष कुशवाहा लोग को। बोला ठीक है भैया,
पंचायत में बैठा के हम लोग को ये शंकर कुशवाहा पूर्व से ही एक 200 आदमी मंगा कर गुंडे लोग को और मोहल्ले के लोग को अपना व्यवस्था करके रखे हुआ था। बस बैठा के बोला कि ठीक है पानी नहीं पीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर लगा 5-10 मिनट के अंदर पूरा अटैक करवा दिया हम लोग को, जिसमें हम लोग बुरी तरह का घायल हुए थे। उसमें हमारे सहयोगी मित्र के पुष्पेश सिंह उर्फ बेनी सिंह के ड्राइवर थे मिट्ठू सिंह, जो हाउसिंग बोर्ड में रहता था, उनका ऑन स्पॉट मार दिया ये लोग। क्या कहते हैं शंकर कुशवाहा, नीलू सिंह पटेल, रितेश गुड्डा और अपने कई सहयोगी के साथ बुरी तरह मारपीट करके उनका हत्या कर दी गई। उसमें हमको मेरे साथ भी बुरी तरह का मारकर हम किसी तरह भागे, हमको खीरू चौक से भी पकड़ा। फिर पुलिस की तत्परता जो थी दूसरे थाना के, जो इस थाना में नहीं पड़ता सहायक थाना में, सहायक थाना इस पर सुस्ती कर रहा था कि नूरुल खान की भी हत्या हो जाए, लेकिन वो एक इलियास खान थे जो के हाट थाना के थे। संजोग से उनको मालूम हुआ, वो आए अपने जान पे खेल कर हमको बचाया, गाड़ी में घुसाया, उसका हड्डी तोड़ दिया, मेरे ऊपर पत्थर मारा, लाठी मारा, रॉड मारा, किसी तरह हम जान बचा के पुलिस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया। बड़ी मुश्किल से जान बचा के पुलिस ने हमको वहाँ तक। ये तो पुराना घटना, उसी में ये तबरेज का भी नाम था। इन्होंने बेल करा लिया था 2020 में। बेल कराने के बावजूद पुलिस अचानक कल इनके घर पे आया और इनको बोला कि तुम्हारे ऊपर वारंट कुर्की जब्ती सब है, चलो। इन्होंने आग्रह किया कि बेल हो गया। इस पे गाली गलौज करने वाला ढेर बनता, साले तुम MP से लड़ा, ये हुआ, चलो बेल हुआ तो क्या हुआ रे, पकड़ा है। बहुत आग्रह करने के बावजूद इनको नहीं छोड़ा, इनको कस्बा थाना से फिर न्यायालय लाया गया। इनको समझे नहीं, रस्सा में बांध के लाया गया है। तो ये क्या लग रहा है कि पुलिस की ये पुलिस की मिली भगत है, समझे न। ये ऊपर से मतलब सरकार बेल होने के बावजूद तो पेपर आप लोग दिए नहीं? पेपर सारा सबमिट किए हुआ था कोर्ट को, थाना को भी दिए हुआ था। ये लोग अपना धांधली करता ताकि केस को ये खत्म करवा दे, डर से केस कंप्रोमाइज कर ले, ये कर ले। एक तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, केस भी किसको गिरफ्तार नहीं कर रही है? अरे शंकर कुशवाहा है, नीलू सिंह पटेल है, रितेश गुड्डा है, ये सब की गिरफ्तारी कहाँ हुई अब तक सर? जो मुख्य हत्यारा है ये लोग पे पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मुख्य हत्यारा कुछ भी नहीं कर रहा अब तक। कभी CBI केस पे करा, चूँकि ये लोग सत्ताधारी के नहीं हैं लोग। इनके भाई संसद हैं, पूर्व संसद हैं, जनता दल U के हैं, रूलिंग पार्टी के ये लोग आदमी हैं, तो बचे हुआ। और जो बेल करा लिया, जो बेल करा लिया गरीब आदमी है, उनको देख लीजिए, दोहरी शतक मार रहा है इन पे, दोहरी मतलब बेल होने के बावजूद ये कुर्की जब्ती का वारंट कैसे निकाला है ये लोग, बताइए। इन पे क्यों नहीं कानून कार्रवाई किया जाए? ये पुलिस वाले पे जो लोग गलती किया है उन पे क्यों कार्रवाई किया जाए? नहीं, लेकिन तो आप लोग जाएंगे SP के पास? जी SP के पास क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? SP के पास जाएंगे, SP के पास जाएंगे हम लोग। जहाँ तक ऊपर की जरूरत पड़ेगी अधिकारी को वहाँ पे बुलाया जाएगा, हम लोग वहाँ जाएंगे। तो ये आप लोगों को लगता है कि ये जानबूझ करके गलत तरीके से आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? ये प्लानिंग करके इनको गिरफ्तार किया गया है, इन पे दबाव दिया गया है कि गवाही दो, ये करो, केस को खत्म करो, डिस्पोज। ये सारा चाल शंकर कुशवाहा और नीलू सिंह पटेल, रितेश गुड्डा का, तीनों का चाल करके पुलिस को गिरफ्त लेके अपना बस खेल रहा है। पुलिस को सत्ता का दुरुपयोग लग रहा है, सत्ता को पूरी तरह दुरुपयोग कर रहा है इन्होंने, समझे न। दबाव दे रहा है कि इसको गाली गलौज करवा रहा पुलिस से, रस्सा लगवा लाया ताकि मानसिक रूप से ये भयभीत हो जाए, केस को कंप्रोमाइज करेगा, मेरे फेवर में गवाही देगा, ये देगा वो देगा, इसी तरह केस को पेंडिंग करवा रहा, अपना जान बचाए हुआ है, समझे न। MLA में लड़ेगा शंकर कुशवाहा, सोचता हम जल्दी साफ सुथरा हो जाए। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं: स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955।
9631017186 9431412529।